कैसे हो बच्चों? आई होप सब कोई अच्छे से होगे और सही से होगे। तुम लोग बहुत अच्छे से होगे और अपनी तैयारी में एकदम लगे हुए होगे, एकदम डटे हुए होगे। तो आज जो हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, सबसे पहले सब लोग का उसमें वेलकम है, सब लोगों का स्वागत है। क्योंकि आज जो हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं वो एक क्रूशियल रोल निभाता है साइंस में। क्योंकि क्या होता है ना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं। अगर तुम इन जनरल एनालिसिस अगर करोगे पीवाईक्यूज को, तो तुम देखोगे कि इन चैप्टर्स से जो मैं करवाने वाला हूं उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो इस कड़ी में जो हमारे बकेट लिस्ट में न्यू जो चैप्टर हमारे पास आया है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत ज्यादा डीप में और कंसेप्चुअलाइज और न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ लेते हुए इस चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं कि जितना तुम्हें जरूरत है जानने के लिए वो तुमको इस क्लास में, इस लेक्चर में तुमको दे दिया जाएगा। अदर जगह तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्लास में नहीं समझ में आया, स्कूल वगैरह में नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर्स को अटेंड करो, जो लिखाते हैं वो उसको बस एक शॉर्ट नोट्स की तरह वहां पे लिखो, ठीक है, और एक बार एनसीईआरटी को बस अपने से रीड कर लो, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। और बोर्ड्स में अगर 95% चाहिए तो ये चीजें तो तुमको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या जानते हो तुम लोग? इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि विद्युत, ठीक है, बिजली। जैसे कि घर में तुम लोग देखे ही होगे, एक स्विच होता है, स्विच को तुम ऑन करते हो या फिर ऑफ करते हो तो उससे क्या होता है? बल्ब जलता है, बल्ब बुझता है। या फिर ये पंखा होता है, पंखा जलता है, बुझता है। टीवी ऑन करते होगे, वो सब जनरली तुमको पता होगा कि किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। या एक सिंपल सा मैकेनिज्म लेते हैं कि जो टॉर्च होता है, हैंड टॉर्च होता है, उसमें भी स्विच होता है, ठीक है। ऑन ऑफ करते हो तो ऑन करते हुए क्या होता है, क्या जब हम उसमें बैटरी वगैरह इंसर्ट करते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि लाइट जो है वो बल्ब जो उसमें आगे में लगा हुआ होता है वो एक्चुअली ग्लो करता है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। मेरा मोबाइल तो आखिर मतलब कैमरा तो आखिर चल रहा है ना, ठीक है, अपना कैमरा सही सही चल रहा है। सो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में एज्यूम कर सकते हैं। अब कोशिश ये करना कि तीन चीजों का तुम आंसर जो है अपने दिमाग में सोच सको। जितना भी टॉपिक्स हम आगे में लिखवाने वाले हैं या फिर समझाने वाले हैं, तीन चीजों के विषय के बारे में जरूर सोचना तुम लोग, ठीक है। हम पहले भी ये चीज बोले हैं, अभी बता रहे हैं, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ठीक है। वो क्या है, क्यों है और कैसे है, ठीक है। ये तीन चीजों के बारे में जरूर सोचना, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ठीक है। सो चलो फटाफट से हम लोग चालू करते हैं चैप्टर को। एंड जितने लोग नए हो, अगर मेरे मेथोडोलॉजी से अगर तुम लोग वाकिफ ना हो, नहीं हो, तो मैं पहले बता दूं कि मैं जो जितने भी चैप्टर्स को करवाता हूं वो फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ाता हूं, ठीक है। फ्लो चार्ट की मदद से, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक सीक्वेंस में बैठता जाए कि वो चीज क्या है, और एग्जाम्स में तुम इतने कैपेबल रहो कि इतना डेटा तुम्हें दे दे कि वहां पे तुम अपने आप आंसर को फॉर्म करके लिख सको, ठीक है। ज्यादा बोरिंग नहीं होगा, ठीक है। फटाफट एकदम जो डेटा होगा तुम्हारे सामने रखा जाएगा, उसको तुमको याद रखना है। एंड देन कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, जिनको तुमको कंसेप्चुअली एंड थ्योरेटिकली तुम्हें अपने दिमाग में बस उनको बसा लेना है, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पे तुम्हारा न्यूमेरिकल वगैरह सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड। इलेक्ट्रिसिटी, द टॉपिक सेज इलेक्ट्रिसिटी। जो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है? बेसिकली इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्जेस। सर ये क्या लिखवा दिया? पहले स्टेटमेंट ये क्या लिखवा दिया? कोई बात नहीं, बस अभी ये समझो कि ये बस लिखा हुआ है, इसको दिमाग में बस बैठा लो कि क्या है। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्जेस। क्या है, क्यों है, कैसे, थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। अभी बस जो बस लिखवा रहे हैं उसको बस तुम थोड़ा सा दिमाग में मतलब एक तरह कहानी की जैसा सुनो, ठीक है। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सबसे पहली बात कि कंट्रोलेबल है। क्या है? कंट्रोलेबल है, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हमको कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है, एक कोने से दूसरे कोने तक भेजना है घरों के, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज घटाना है, ठीक है ना, या फिर बिजली से हमको बल्ब जलाना है या फिर पंखा चलाना है, तो उस तरह से ये कंट्रोलेबल है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कन्वीनियंट है, ठीक है।
कन्वेनियंट है, कन्वेनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on. देखो सिंपल सा स्टेटमेंट लिखे हैं कि बहुत कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअली, एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। अगर किसी को शक है तो फिर कोई भी बिजली का तार होगा उसको जाकर छू लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा क्यों फॉर्म ऑफ एनर्जी हम बोल रहे हैं। सो बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज। देख लो छोटे से छोटे स्केल से लेके बड़े से बड़े स्केल तक, ठीक है, आज के मॉडर्न जो जितना भी टेक्नोलॉजी है वो सारा चीज बेस्ड किस पे है, इलेक्ट्रिसिटी पे है, ठीक है। एक बड़ा सा बड़ा मशीन जो कि मान लो कि जनरेटर है, एक बड़ा सा बड़ा जनरेटर, ठीक है, या फिर एक बड़ा सा बड़ा कोई भी इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और एक छोटा से छोटा किट जो एक मोबाइल में भी होता है, दोनों क्या से चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहे हैं, ठीक है। सो मॉडर्न एरा जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस चीज पे, इस इलेक्ट्रिसिटी पे। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में अपने से क्या करो कि कुछ क्वेश्चंस पूछो, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ अपने से क्वेश्चंस पूछो। सर क्या पूछो अपने आप से क्वेश्चंस बताइए। सबसे पहले ये पूछो कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आखिर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी हम लोग, ठीक है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। how does it flow in an electric circuit, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ये फ्लो कैसे करता है, ठीक है। बड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट हो या छोटा इलेक्ट्रिक सर्किट हो, जैसे तुम मोबाइल को अगर ओपन करोगे तो मोबाइल में भी क्या है, पूरा किट बना हुआ है, उस किट में होता क्या है, बहुत सारे तार, छोटे छोटे वायर्स गुजरे होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ये सब लगा होता है, और कभी छोटे छोटे गैजेट्स लगे होते हैं, जैसे कैमरास वर्क कर रहा है, उनके अनुसार प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से ये फ्लो करता है, ठीक है, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। या फिर एक सिंपल सा टॉर्च का ही ले लो ना, टॉर्च का भी एक सर्किट होता है, उसमें किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, बल्ब फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में सोचो, व्हाट आर द फैक्टर्स इस इन देखो इन सब क्वेश्चन से क्या होगा ना, तुम्हें थोड़ा थोड़ा फील आएगा कि हम लोग चैप्टर में आखिर करने क्या वाले हैं, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द current through an electric circuit, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करना मतलब या कंट्रोल करना, ठीक है, कम ज्यादा करना, कंट्रोल कर सकते हैं करंट को, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी देखे हो कि हमें किसी एक इक्विपमेंट को चलाने के लिए कम करंट चाहिए होता है, किसी एक दूसरे इक्विपमेंट को चलाने के लिए ज्यादा करंट चाहिए होता है, तो किसी चीज से हम लोग उसको रेगुलेट करते हैं ना, किसी चीज से हम लोग उसको रेगुलेट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स है या कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम लोग यूज करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ठीक है। द नेक्स्ट इज what is the heating effect of an electric current and its application देखो क्या होता है ना कि एक चीज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा कि तुमने देखा होगा कि जब हम लोग आयरन यूज करते हैं, आयरन तुमने जरूर यूज किया होगा कपड़ों को आयरन करने के लिए, आयरन वगैरह यूज करते हैं हम लोग, या फिर क्या बोलते हैं टोस्टर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज करते हैं, वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इधर से देते हैं और क्या होता है उसमें जो भी फिलामेंट वगैरह या थी लगे होते हैं, वायर लगे होते हैं, वो क्या होता है गर्म होने लगते हैं,
उन हीट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, है क्या और उसका एप्लीकेशंस क्या है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। तो ऑल ओवर अगर एक चीज बताएं तो हम लोग इन सारे चीजों को हम लोग इन चैप्टर्स में देखने वाले हैं, ठीक है ना। अगर सही से बताएं तो यही सारी चीजों के अराउंड हमारा ये पूरा टॉपिक घूमने वाला है, ठीक है। सो बी रेडी, अपने दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस बिठा लो, क्योंकि इन सब के आंसर्स तुम्हें बारी बारी से मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, देखो एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं। इन अ टॉर्च we know that the cell or a battery when placed in proper order lead bulb to glow, ठीक है, by flow of current। एक एग्जांपल सोचो तुम लोग अपने आप दिमाग में कि एक टॉर्च है, क्या है, एक टॉर्च है। उस टॉर्च में हम क्या बोल रहे हैं, एक टॉर्च है, अगर उसमें हम सेल्स लगा दें, सेल मतलब वही बैटरी को बोल रहे हैं, अगर बैटरी को प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम लोग लगा दें तो हम लोग देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है, और करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो उस पूरे क्या बोलते हैं, उस पूरे सिचुएशन को समझो, क्या क्या चीज इन्फ्लुएंस हुआ होगा। सर उसमें एक बल्ब लगा हुआ होगा, हाँ ठीक है, आगे में बल्ब होता है। सर उसमें बैटरीज भी लगाते हैं हम लोग, और प्रॉपर ऑर्डर मतलब हाँ सर आगे में प्लस लगाते हैं और पीछे में माइनस लगाते हैं, इस टाइप से होता है। हम बोले कि हाँ ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। और क्या होता है सर, एक स्विच होता है, क्या होता है, एक स्विच भी होता है सर, एक स्विच होता है जिसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, क्या होता है वो सर, एक स्विच भी होता है, स्विच, ओके, क्या होता है, स्विच भी होता है जिसको हम लोग ऑन या ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ऑन या ऑफ करने में उसको हम लोग उपयोग लाते हैं। बेसिकली करता क्या है, इट मेक्स conducting link between the cell and bulb, ठीक है। सर वहां पे स्विच होता है, स्विच क्या करता है भाई, ऑन ऑफ करने में, मतलब क्या सर ऑन ऑफ करने में, तो मान लो कि एक सर्किट है, उसको अगर हम लोग तोड़ दें, ठीक है, एक सर्किट है, जैसे मान लो कि ये एक सर्किट है, एक मान लो ऐसे बल्ब है, क्या है, मान लो पहले ऐसे बल्ब है, ये मान लो ऐसे बल्ब है, बल्ब को इस तरह से दिखाता है, ठीक है, और ये एक सर्किट है, और यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगा दे रहे हैं, ठीक है, ये एक बैटरी है। तो अगर ऐसे कंप्लीट पाथ है तो क्या होगा, ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा, ये बल्ब क्या करेगा, ये ग्लो करने लगेगा। लेकिन वही अगर हम यहां से मान लो सर्किट ब्रेक कर दिए तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि ग्लो नहीं करेगा, समझ आ रहा है, बंद हो जाएगा बल्ब। यहीं पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्विच लगा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्विच लगा दे रहे हैं, ठीक है। स्विच से क्या होगा कि एक मैकेनिज्म होगा जिसे हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि एक बटन होगा, एक मान लो बटन यहाँ बना दे रहे हैं, बटन को क्लिक करेंगे तो ये सर्किट क्या हो गया, अंदर में ऑब्वियस है कि कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब वापस से ग्लो करने लगेगा, समझ में आ रहा है। तो स्विच का फंक्शन ये है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक तरह से ये क्या है, ये पूरा एक सर्किट है, ठीक है, क्या है ये पूरी तरीके से एक सर्किट है। उसी चीज को एग्जांपल में बोले कि एक टॉर्च को एज्यूम करो जिसमें तुम अगर सेल को अगर इंसर्ट करो प्रॉपर ऑर्डर में तो क्या करेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है, बल्ब ग्लो करने लगेगा। उसमें एक स्विच लगा दो, स्विच क्या करेगा, ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, तुमको बार बार सोर्स को ना बाहर निकालना पड़े, अति करना पड़े, इंसर्ट करना पड़े, उससे बेहतर एक छोटा सा स्विच लगा दो। स्विच से क्या होगा, कंफर्टेबल होगा हम लोग को ऑन ऑफ करने में, समझ आ रहा है। तुम लोग भी देखे होगे कि घरों में बहुत सारा स्विच तुम्हारा लगा होगा, ठीक है। तो ये बस अभी फील ला रहे हैं, ठीक है, ये भी फील ला रहे हैं। टेक्निकल डेटा पे हम लोग थोड़ा देर में बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या है टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले, इस चैप्टर में क्या करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को पूरा खोद के उसके कंपोनेंट्स को हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो अब देखो
जो हम लोग अभी यहाँ पे डायग्राम बनाए थे वो क्या था, एक तरह का उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट था, ठीक है, जिसमें बल्ब कनेक्टेड था, स्विच कनेक्टेड था और क्या था, बैटरी कनेक्टेड था, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट आखिर होता क्या है सर? तो चलो बताते हैं तुमको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट सर होता क्या है, चलो जान लेते हैं क्या होता है भाई। a continuous and a continuous and closed path, a continuous and closed path of an electric current, ठीक है, is called an electric सर्किट, ठीक है, सर्किट। देखो क्या बोल रहा है, अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज पाथ, ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज पाथ भी होना चाहिए, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। समझ में आ रहा है? जो हम जो भी डायग्राम बनाए थे उसको वापस से जूम करो, देखो वहां पे पूरा कंटिन्यूअस था, पूरा क्लोज पाथ था, समझ में आ रहा है, बैटरी से निकल रहा था करंट, कहां जा रहा था, बल्ब को, स्विच में, फिर वापस से बैटरी में, समझ में आ रहा है, लिंक हो रहा है ना। तो क्या था, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ था, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ताकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें घूम सके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अच्छा सर, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है बार बार, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? अच्छा तो जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक करंट देखो होता क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ particular area in a unit time, ठीक है, या फिर इसको एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या, इट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, मतलब किसी भी एक मेटालिक वायर ले लो, ठीक है, कोई भी एक मेटालिक वायर ले लो, तो उस एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, किसी एक टाइम में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक करंट, या इसी को अदर भाषा में क्या बोल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है, मान लो कि ये अगर मान लो मेटालिक वायर है तो इसमें से कितने चार्जेस यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, किसी एक टाइम में, किसी एक टाइम ड्यूरेशन में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं किसी एक टाइम ड्यूरेशन में, इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसी को अगर अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसे, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, क्या होता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैसे निकालेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब सर ये क्या लिख दिए, ये क्या लिख दिए सर, ये क्या लिख दिया, हमको नहीं समझ में आया। देखो वही चीज तो लिखे जो यहाँ पे हम लिखे हैं, क्या, देखो ध्यान से देखना, यहाँ देखो डेफिनेशन तड़ाक से याद हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये क्या है मेरा, क्यू नेट चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम
टाइम। दिख रहा है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी एक टाइम पीरियड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग करंट। क्या बोलते हैं इसको, करंट। क्या से डिनोट कर रहे हैं उसको, आई से। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं। सबसे पहला क्या है, Q है, दूसरा क्या है, I है, तीसरा क्या है, T। T के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। T क्या है, टाइम होगा, जो कि बेसिकली किस में होगा, सेकंड्स में। ठीक है, T क्या होगा, सेकंड्स में होगा। तो हम लोग सर थोड़ा बहुत और जानकारी दीजिए, किसके किसके बारे में, I के बारे में और Q के बारे में। ठीक है, उसको फटाफट से हम लोग करते हैं। तो देखो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं। हम लोग ने फॉर्मूला लिखा कि जो करंट होता है, आई जो होता है, वो क्या होगा, नेट चार्ज अपॉन टाइम। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो हम फिर बोले कि ईच कंपोनेंट को थोड़ा डिस्क्राइब भी कर लिए लेते हैं। तो चलो डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यू को उठाते हैं। ठीक है, क्यू क्या है हमारा, क्यू क्या है हमारा, नेट चार्ज है। क्या वो, क्यू क्या है हमारा, नेट चार्ज है। सबसे पहला बात, तो क्या बोलते हैं हम लोग, नेट चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो भी बोल दो। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। बेसिकली है क्या, ये चार्ज है। ठीक है, चार्ज है ये। चार्ज किसको बोलता है, पता चल रहा है ना, चार्ज किसको बोल रहा है, पता चल रहा है। जैसे मान लो कि तुम पता होगा किसी एक बॉडी में, किसी भी एक बॉडी में क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस, है ना। बहुत सारे ऐसे कंबाइंड होता है, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे भरे पड़े होते हैं चार्जेस। ठीक है, तो दो तरह के चार्जेस होते हैं। ठीक है ना, स्टैटिक चार्जेस होते हैं, ठीक है, डायनेमिक चार्जेस होते हैं। स्टैटिक चार्जेस मतलब बेसिकली हार्म नहीं करते हैं ज्यादा। ठीक है ना, और डायनेमिक चार्जेस जो हम लोग क्या बोलते हैं, अपने घरों में जो बिजली प्रवाहित हो रही है उसमें देखते हैं, उसमें हेवी चार्जेस फ्लो करते हैं। तो वही बोल रहे हैं, ये चार्जेस होता है। क्यों, हम क्या लिखे हैं, चार्जेस, कितना प्लस माइनस फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितना प्लस माइनस, पॉजिटिव निगेटिव आयंस कितने सारे फ्लो हो रहे हैं। तो दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि क्यू क्या है, वो चार्ज है हमारा, नेट चार्ज। पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ, इसको बोलते हैं, सर इसको नापेंगे किस चीज में, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो क्या है, कूलम्ब है। क्या है यार, कूलम्ब। बोले एक बार वापस तुम लोग, कूलम्ब। क्या है, कूलम्ब। क्या बोल रहे हैं, कूलम्ब। चलो ठीक है, कूलम्ब है। एक कूलम्ब किसको बोलते हैं, एक कूलम्ब बेसिकली हम किसको बोल रहे हैं, इट इज बेसिकली चार्ज कंटेंट in nearly 6 into 10 raised to the power 18 electrons। ठीक है, मान लो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, 6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो उनके पास जो नेट चार्ज जो उनके पास होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एक कूलम्ब। क्या बोले, एक बार ध्यान से सुनो। हम बोल रहे हैं कि 6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितना, 6 into 10 raised to the power 18 कितना हो गया, 6 लिखो, उसके बाद फिर 18 जीरो बिठाते जाओ। ठीक है, तो उतने सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक कूलम्ब। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक कूलम्ब। सो इट इज वेरी, इसको भी इरेजिंग कर देना है, समझ में आया। एक कूलम्ब किसको बोलते हैं, और इसी में मेजर करते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 कूलम्ब is basically 6 into 10 raised to the power 18 electrons। ठीक है, 6 into 10 raised to the power 18 electrons। और फर्दर इसमें क्या लिख सकते हैं कि के पास जितना चार्ज होगा, समझ में। नोट यहां करने वाली बात क्या है, नोट, वन इलेक्ट्रॉन possess कितना, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम्ब। ठीक है,
कितना 1 इलेक्ट्रॉन पोजेस कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। याद रखना। क्या क्या चीज बताया लोग, ध्यान से सुनो। सर आप तो कंफ्यूज कर दिए हैं सर, कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि क्यू, हम क्या बोल रहे हैं, क्यू किसको बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्जेस को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से। ऐसा यूनिट क्या हुआ, कूलम हुआ। सी 1 कूलम कितना होता है, 6 इंटू क्या होता है, मान लो कि 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर रखे हुए हैं, ठीक है। कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। और उन इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्जेस होगा, अगर उनका लोग समेशन करेंगे तो कितना के बराबर होगा, 1 कूलम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी चीज को देखो ऐसे भी लिख दिया है कि 1 कूलम किसको बोलेंगे कि 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मान लो रखा हुआ है। क्या है ये, मान लो ऐसा रखा हुआ है, तो इनके पास जितना चार्ज होगा उसी को हम लोग 1 कूलम बोलते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। समझ में आ रहा है। तो 1 कूलम बराबर क्या होगा, आपने सोचो, एक इलेक्ट्रॉन के पास मान लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, तो 1 कूलम में, ठीक है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। समझा, इसको करेगा तो यही आंसर आएगा, 6 कुछ आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आता है, ठीक है। तो इतना मत ध्यान में रखो, जो चीज हम बस बता रहे हैं उसको बस ध्यान में रखो, ठीक है। ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो अभी हम बताए ना, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, उसमें पूछा भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ठीक है। समझ में आया क्यू किसको बोल रहे थे, बोले कि हाँ सर बिल्कुल समझ में अब आ गया। तो अब चलो बढ़ते हैं, दूसरा कौन है हमारा, आई बाबा। आई को भी थोड़ा सा हम लोग हैंडल कर लेते हैं। आई को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग हैंडल कर लेते हैं। आई क्या है, कौन बताएगा, बताओ आई क्या है। सर आई बेसिकली आप बताए सर करंट है, हम बोले हाँ बिल्कुल, क्या है वो, करंट है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा लिखते हैं, इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। दूसरा क्या, इसको क्या में नापेंगे सर, इसको हम लोग नापेंगे, यूनिट इसका हुआ है एम्पियर। क्या है, एम्पियर, वापस बोलो, एम्पियर, ठीक है। सर एम्पियर कैसा नाम हुआ, एम्पियर कैसा नाम हुआ सर, तो देखो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, कौन था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, ठीक है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, कौन था सर, उसका नाम था, उसी के नाम पे ये रखाया था, ठीक है, नेम्ड आफ्टर, एक थे एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है, एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है। और बेसिकली इनका डेट ऑफ बर्थ था 1775, ठीक है, और जिस दिन ये चल बसे थे वो था ईयर 1836। ओके, सो इन्हीं के नाम पे देखो, एंड्री मैरी एम्पियर है ना, एंड्री मैरी एम्पियर जो है ये, इन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट को नाम दिया गया था, क्योंकि इन्होंने ही खोजा था, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है कि जो भी क्या बोलते हैं साइंटिस्ट होते हैं, उन्हीं के नाम पे जनरली कुछ कुछ दिया हुआ रहता है ये सब। ओके, तो यहां तक हम लोग आ गए। अच्छा सर, ये जो क्या बोलते हैं, अगर हमको इनके छोटे क्वांटिटीज में अगर इसको मेजर करना होगा, मान लो कि जो करंट है, मान लीजिए हमको छोटे क्वांटिटीज में अगर मेजर करना होगा, तो कैसे, मान लीजिए बहुत छोटा है करंट, किसी चीज से बह रहा है, बहुत बहुत उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा ही कम है, तो उसको हम लोग किस तरह से नापेंगे। सो स्मॉल क्वांटिटीज किसका, करंट का, आर एक्सप्रेस्ड बाय, स्मॉल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय किस चीज से, देखो एक तरीका है कि हम लोग मिली एम्पियर में भी नापते हैं इसको, किस चीज में, मिली एम्पियर। कहने का मतलब क्या है, मिली एम्पियर का मतलब, इसका मतलब है कि 1 मिली एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर। मतलब कितना हो गया, 1 को 1000 से भागा कर दो तो उतना छोटा हो गया। और छोटा नापना है, और छोटा नापना है, तो एक और होता है माइक्रो एम्पियर। क्या होता है, माइक्रो एम्पियर,
अगर और छोटा करंट नापना है तो हम लोग इसमें भी इस भी यूनिट में नाप सकते हैं। सो 1 माइक्रो एम्पियर, देखो माइक्रो का साइन ये है म्यू, ठीक है, माइक्रो का साइन क्या है, इसको बोलते हैं म्यू, 1 माइक्रो एम्पियर। सो इट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ओके, इट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। सोचो इतना इतना छोटा भी हम लोग करंट नापते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में। ओके, अच्छा सर इसको नापने के लिए कुछ तो इंस्ट्रूमेंट भी तो लगता होगा जिस चीज से हम लोग नापते होंगे, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो है इसको मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका क्या नाम है, कोई बता सकता है? यानी कैसे नाम तो लोग सुना भी होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं इसको, AMMETER, ठीक है, एमीटर भी बोलते हैं इसको। और इस एमीटर को कभी भी अगर हमको लगाना होता है सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, हमेशा इसको सीरीज में लगाया जाता है। अब सीरीज क्या होता है बाद में बताएंगे, थोड़ा डायग्राम से बताएंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बस याद रखो कि एमीटर को किस तरह में यूज करते हैं, सीरीज कनेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, सीरीज में यूज करते हैं। हमेशा याद रखना करंट का जो फ्लो होता है, ठीक है, इसका जो फ्लो होता है इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, ठीक है, किसकी तरफ? निगेटिव टर्मिनल की तरफ, निगेटिव टर्मिनल की तरफ ये फ्लो करता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब तक हम लोग क्या जाने, हम लोग जाने कि I इज इक्वल टू Q बाई T एक फार्मूला होता है सर जिससे हम लोग करंट निकालते हैं। बेसिकली करंट इन अ कंडक्टर इज बीइंग मेजर्ड और करंट इन अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड बाय द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, कितना नेट चार्ज फ्लो कर रहा है किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, इन अ गिवन टाइम, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम। तो किसी के टाइम में एक किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। तो चार्जेस को हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। इलेक्ट्रिकल चार्जेस को किससे डिफाइन कर रहे हैं? क्यू से। एसआई यूनिट क्या है सर? कूलम है। एक कूलम किसको बोलते हैं सर? एक कूलम बोलते हैं कि मान लो कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके पास जितना ज्यादा चार्जेस होगा अवेलेबल, ठीक है, उनके पास जितना ज्यादा चार्जेस होगा अवेलेबल उसी को हम लोग बोलते हैं एक कूलम, ठीक है। इट इज बेसिकली क्या, हम यहाँ पे भी देखो लिखे हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हम मान लो तो उनके पास जितना चार्ज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एक कूलम। एक कूलम ऑफ करंट उसको बोलते हैं। अच्छा उसी हिसाब से हम लोग ये भी निकाले कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हम बता 6 × 10⁻⁻ जितना अति होगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? 1 कूलम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, इतना पता हो गया। अच्छा सर हमको आई के बारे में बताइए थोड़ा सा। आई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, या ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को आई बोलते हैं, ठीक है, आई से सिंबलाइज करते हैं। यूनिट क्या है, किसमें नापेंगे सर? एम्पियर में नापेंगे। सर ये एम्पियर कैसा नाम हुआ? तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था बाबू जो कि 1775 से 1836 तक रहा, नाम था उसका एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है, उसी के नाम पे ये पड़ा था एम्पियर इसका। अगर छोटे क्वांटिटीज में अगर इसको नापना है तो हम लोग मिली एम्पियर में भी नापते हैं, where 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में भी नापते हैं, where 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। माइक्रो को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, याद रखना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एमीटर यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग? एमीटर यूज करते हैं। और एमीटर को हमेशा कैसे यूज करते हैं हम लोग? सीरीज में यूज करते हैं। कैसे? सीरीज में यूज करते हैं। सीरीज होता है, पैरेलल होता है, तो हम लोग सीरीज में यूज करते हैं। क्या होता है थोड़ा देर में समझ में आएगा, अच्छे से ब्रीफ में समझाएंगे, किससे? डायग्राम बना के। और हमेशा याद रखना करंट जब भी फ्लो करेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। तो अब तक हम लोग इतना चीज पढ़े, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लो। चलो इसे फटाफट न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 12.1 अगर देखोगे अपने किताब का, अगर खोलो अपने बुक को खोलो फटाफट,
और वहां पे देखो एक एग्जांपल दिया होगा इस क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल का, मतलब इस फॉर्मूले का थोड़ा फील लाने के लिए इस क्वेश्चन को हम लिए हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन, कितना 0.5 एम्पियर, कितना करंट कितना है 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस जो कि 0.5 एम्पियर जिसको दिया जा रहा है ताकि वो फिलामेंट ग्लो करे, कितने समय तक के लिए, 10 मिनट के लिए, कितना 10 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो चलो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। हमको गिवन क्या क्या चीज है, हमको सबसे पहले बात गिवन हमको करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा टाइम दिया हुआ है हमको, देखो 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट्स दिया हुआ है। अच्छा याद है हम बोले थे कि टाइम जो होगा कब कितने में, किस यूनिट में होगा, सेकंड्स में होगा। तो 10 मिनट इज मतलब कितना 10 इंटू 60 सेकेंड, मतलब सेकेंड्स में कितना हो गया 600 सेकेंड। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूले, हमसे पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमसे क्यू पूछा है, ठीक है, देखो ना इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, यही ना पूछा है, सो क्यू पूछा है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, हमें ये पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्या होता है कि करंट थ्रू, करंट कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ गिवन टाइम, ठीक है। सो क्यू क्या हमको फाइंड क्या करना है, क्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्यू क्या होगा, इधर टी जो है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी, आई इंटू टी हो जाएगा। अब क्यू हमको फाइंड करना है, आई गिवन है 0.5, हाँ सर गिवन है, टी गिवन है, हाँ सर 600 सेकंड, अभी तुरंत निकाल लेते हैं। तो 600 सेकंड का था कितना 300 कूलम, किस क्यू किस में नापते हैं, चार्ज किस में नापते हैं हम लोग, यूनिट कूलम, अभी तुरंत बताते हैं। तो देखो फटाफट से आंसर आ गया, क्यू इज इक्वल टू 300 कूलम। देखो कितना सिंपल सिंपल सा न्यूमेरिकल, समझ में आया। सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लो एक सिंपल सा हम तुमको बता रहे हैं ये मान लो कि एक वायर है, सिंपल क्या है, एक वायर है, ठीक है, वायर के क्रॉस सेक्शन लिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है सब, ठीक है। अब तुमको इलेक्ट्रिसिटी करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी इनसे बहाना है, तो किस तरह से होगा, मान लो कि इधर फ्लो करेंगे या तो इधर फ्लो करेंगे। तो अब बेसिकली होता क्या है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए, इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए हमें क्या क्या चीजों का जरूरत होगा, इनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए क्या 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 जरूरत होगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से सुनना कि आखिर बिजली बहता कैसे है, आखिर बिजली बहता कैसे है, उसको थोड़ा हम लोग फील आते हैं, ठीक है। इमेजिन करो पहली बात एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। मान लो ये कॉपर वायर रखा हुआ है, तो अगर तुम इसमें टच करोगे तो अभी थोड़ी थोड़ी करंट मारेगा। कॉपर वायर मान लो कहीं रखा हुआ है टुकड़ा, तो उसको टच करोगे तो करंट मारता है नहीं, इसका मतलब उसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अच्छा ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों है एग्जाम्पल है, जस्ट एज वाटर इन परफेक्टली horizontal tube, water in perfectly horizontal tube does not flow जैसे मान लो अभी इसको क्या समझो ना कि एक तरह का पाइप है, क्या रखा हुआ है, एक मेटालिक ट्यूब रखा हुआ है, मान लो कि एक ट्यूब रखा हुआ है, ये पाइप रखा हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसा मान के चलो कि पानी भरा हुआ है, और इसको ऐसे जमीन पर रख दो, तो क्या वो फ्लो करेगा, नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक है, तो वो फ्लो नहीं करेगा। लेकिन इफ one end of tube is connected to a tank of water kept at higher level, तो क्या होगा, difference in pressure let flow the water,
देखो हम क्या लिखे हैं, जैसे मान लो कि कोई एक ट्यूब है, उसमें पानी भरा हुआ है, अगर उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखोगे तो पानी का फ्लो हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही क्या कर दो कि इसको एक टंकी से कनेक्ट कर दो, एक टंकी मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और इससे इसको पूरा कनेक्ट कर दो, जो कि थोड़ा सा हाइट पे रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, पानी यहाँ से फ्लो करना चालू कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये मान लो टैंक है, ये क्या है, एक टैंक है। तो हुआ क्या होगा, बेसिकली वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। इस तरफ क्या हो गया, ज्यादा प्रेशर हो गया, समझा ना, इस तरफ क्या हो गया, ज्यादा प्रेशर हो गया, और इस तरफ क्या हो गया, कम प्रेशर हो गया। तो पानी क्या करेगा, इधर से उस साइड फ्लो कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग को करंट भी बहवाना है तो हम लोग को क्या चाहिए होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, कि एक तरफ ज्यादा है पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कम है, समझा ना, एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा है, एक तरफ पोटेंशियल कम है। तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ज्यादा से निकलेगा और कम की ओर फ्लो करेगा। तो होता क्या है, इसको एकदम पूरा एकदम दिमाग में एकदम अभी बस जैसे जैसे बोल रहे हैं उसे बस इमेजिन करना। सिमिलरली अपने आप तुमको आएगा फीलिंग कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे आखिर फ्लो करता होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली कब मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली if there is electric pressure difference। क्या, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस अगर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, which is also called potential difference। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो होता क्या है, अगर इसी चीज को हम लोग कॉपर वायर में अगर हम लोग इमेजिन करें, इसी चीज को हम लोग कॉपर वायर में इमेजिन करें कि मान लो एक कॉपर वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सोर्स से अगर इसको हम लोग कनेक्ट कर दें, एक ऐसा सोर्स से इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें कि जिसके पास क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा है पोटेंशियल, और एक तरफ ऐसा हो कि क्या बोलते हैं उस तरफ पोटेंशियल जो हो बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें पोटेंशियल कम हो, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूवमेंट शो करने लगेंगे। क्या करेंगे, मूवमेंट शो करने लगेंगे। तो बेसिकली एक किसी भी मेटालिक वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो मूव करते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं ना, देखो कंडक्टर और इंसुलेटर तुम लोग जब पढ़े होगे तो कंडक्टर इंसुलेटर में हम बताए थे कि हर मटेरियल का एक अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा वो बॉडी कंडक्टिंग होगा, और जितना ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना कम कंडक्टिंग बॉडी होगा, या फिर बोले वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमको किसी भी कॉपर वायर में अगर देखना है तो कॉपर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमको मूव कराना है तो उनको मूवमेंट के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और ये चीज हम लोग कैसे करते हैं, बैटरी लगा के करते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, एक वायर है, क्या है, एक वायर है, कॉपर वायर है, इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन्स एकदम पूरा भरा पड़ा है। अभी इसको छुएगा कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन मान लो एक बैटरी लगा दो, क्या लगा दो, एक बैटरी हम लगा दे रहे हैं, 12 वोल्ट का एक बैटरी लगाए, ठीक है। ये प्लस है इसका और ये माइनस है, और इस टर्मिनल को हम इधर कनेक्ट कर दिए, इस टर्मिनल को हम लोग इधर कनेक्ट कर दिए। तो 12 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि जो प्लस है ना, यहाँ पे तुम्हारा 12 वोल्ट है, और ये जो माइनस यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो यहां से क्या होगा, ये ऐसे ऐसे जो है, अब इसको स्पेस मिला, इसमें तो मान लो कि क्या बोलते हैं स्टैटिक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने चालू होंगे, और इधर ऐसे सर्किट को ऐसे कंप्लीट करेंगे, समझ में। अब इसके बीच में मान लो तुम बल्ब लगा दिया, इसके बीच में क्या मान लो कि तुम बल्ब लगा देते हो, बल्ब ग्लो करने लगता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल में वो मूव करते हैं। क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। कैसे, जब हम वहां पे इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, इधर में इलेक्ट्रिक प्रेशर ज्यादा हो गया, इधर में इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस कम हो गया, तो क्या होगा, इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू करेंगे और ऐसे ऐसे मूव करके इधर आएंगे। समझ में आ रहा है करंट किस तरह से फ्लो करता है,
बस इसी तरह से फ्लो करता है। सर और थोड़ा अच्छे से लिख के बताइए ना सर, ये तो समझ में आ रहा है, थोड़ा और लिख के बताएं ताकि थोड़ा सा याद करने में आप लोग को आसानी हो, मैंने किस तरह से एक्चुअली हो रहा है, इमेजिन थोड़ा और करवाई ना। बोले बिल्कुल, क्यों नहीं, बस 2 मिनट टाइम दे दो, 1 मिनट। ओके सो अब जो हम लिख रहे हैं ना उसको बस थोड़ा ध्यान से सुनना, उसको तुम लोग थोड़ा बस ध्यान से सुनना। देखो अब फ्लो कैसे करता है उसको पूरी एकदम डायग्राम से समझा देते, एक बार देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, क्या बोल रहे हैं कि कोई एक बैटरी लगाता है। एक बैटरी क्या होता है, एक बैटरी अगर को तुम देखोगे, एक बैटरी को अगर तुम देखोगे तो क्या होता है, एक प्लस का यहाँ पे होता है, एक माइनस का लगा होता है, ठीक है। तो इस बैटरी में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले से क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बाय बैटरी, बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं। और इस बैटरी में क्या होता है कि कुछ केमिकल एक्शंस होते हैं, केमिकल्स एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, ठीक है, ऑफ द सेल इवन नो करंट इज फ्लोइंग। क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, कुछ जैसे तुम लोग कभी बैटरी वगैरह खोले हो, तो बैटरी जब खोले हो ना तो अंदर में देखोगे काफी सारे केमिकल्स डाले हुए होते हैं। तो उन केमिकल से क्या होता है कि केमिकल्स में ऐसा मतलब उन केमिकल के रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, कि मतलब एक जो होगा यहाँ पे, एक जो होगा जहाँ प्लस है वहां पे +12 होगा, और यहाँ जो होगा वो क्या बोलते हैं 0 पे होता है या फिर -12 पे, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब बेसिकली क्या आप बोलना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है किनकी वजह से, केमिकल एक्शन की वजह से। अगर इसमें तार अगर तुम नहीं भी कनेक्ट किए हो ना तब भी जो है ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो कार कैसे चलता है, मतलब कार अगर मान लो सिंपल ऐसे कार है, अगर एक ऐसा रोड है तो इस पे कार क्या होगा, मान लो यहाँ रखा हुआ तो इसको ये कभी मूव करेगा नहीं करेगा। लेकिन मान लो कि एक तरफ ज्यादा इंक्लाइन कर दिया, एक तरफ कम इंक्लाइन कर दिया, तो क्या ऑटोमेटिकली ये कार मूव करने लगेगा नीचे की ओर। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है कि जब ये हायर पोटेंशियल पे है बैटरी और एक लोअर पोटेंशियल पे है, और इस सेल को अगर तुम कनेक्ट कर दो किसी भी कंडक्टिंग सर्किट से, ठीक है, किसी भी सर्किट से अगर तुम कनेक्ट कर दो तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन, ठीक है, इन अ कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होगा अगर इसको हम लोग किसी भी अगर क्या बोलते हैं किसी भी गैजेट से या फिर किसी भी अगर सर्किट से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो क्या करेगा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या कर देगा, मोशन में ले आएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया, समझ में आया। तो सब जिम्मेवार कौन है, ये बैटरी है, क्योंकि ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ रहता है अपने में, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली अगर इसका डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। पोटेंशियल मतलब समझते हो क्षमता, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मान लो कोई एक सर्किट है, ठीक है, कोई एक सर्किट है, मान लो ऐसे, मान लो यहाँ पर बल्ब है और ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा ये बैटरी लगा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर मान लो एक वोल्टमीटर लगाते हैं, ठीक है, एक वोल्टमीटर यहाँ पे लगाते हैं इस पोजीशन पे, या ऐसे में मान के चलो ना, अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यहाँ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो यहाँ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा होगा। अब तुम एक तार यहाँ लगा दो, एक तार यहाँ लगा दो, या फिर एक तार यहाँ लगा दो, एक तार यहाँ लगा दो, या फिर बल्ब की एक तार यहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा दो, सब जगह एक ही रिजल्ट देगा, क्या कि इस साइड जितना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बैटरी की वजह से होता है। समझना, बैटरी को निकाल दोगे उसके बाद फिर चेक करोगे तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आएगा, लेकिन जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इतना हम यूज कर रहे हैं वर्ड, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, वो एनर्जी, ठीक है, जो चाहिए हमको टू मूव अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, एक चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कि यहां पे एक चार्ज होगा, ठीक है, अब इसको मूव करा के हमको यहां ले जाना है, तो अगर हमको करंट फ्लो कराना है तो चार्जेस को तो फ्लो कराना ही पड़ेगा। तो यहां से यहां
मतलब क्या बोल रहे हैं हम, यही चीज यहाँ बोल रहे हैं कि देखो एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने में जितना हमको एनर्जी या फिर वर्क लगता है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क or energy required to move a unit of electric charge from one point to another in an electric field। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज Q है तो यहां से इसको यहां पहुंचाने में जितना हमको वर्क लगेगा या फिर एनर्जी जो जरूरत होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहां पे जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो यहां से अलग होगा, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? चलो, सो दिस इज हाउ वी सम अप। और कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। तो देखो, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोग को बोल रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस जो तुम लोग को बोल रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था बेसिकली क्या कि एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इसी चीज को लिख दे रहे हैं। जो होगा जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये क्या होता है? इट इज बेसिकली वर्क डन। इट इज बेसिकली वर्क डन, W से डिनोट कर रहा हूं उसको। इट इज बेसिकली वर्क डन टू मूव अ चार्ज। ठीक है, इट इज बेसिकली वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को अच्छे से लिख देता है, दैट इज V इज इक्वल टू W बाय Q। अब सर यहाँ पे तीन चीजें हैं, V है, W है और Q है। तीनों क्या क्या है? तो V हम पहले बता दे रहे हैं, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ऊपर में लिखा भी हुआ है, इट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? V से। ये क्या है? वर्क डन है। इट इज बेसिकली वर्क डन। और ये क्या है? इसके बारे में जानते हो? ये क्या है? चार्ज है। चार्ज है। चार्ज के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दो चीज नया है यहाँ पे, V और W। वर्क डन के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? वर्क डन के बारे में जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, जूल्स में लेते हैं। एनर्जी है बेसिकली, एनर्जी। तो एनर्जी को हम लोग किस में हम लोग मेजर करते हैं? जूल्स में मेजर करते हैं। किसमें? जूल्स में। ठीक है, अब देखो V इज इक्वल टू W बाई Q। यहाँ पे हमको W के बारे में पता है, Q के बारे में पता है। नया जो चीज है वो क्या है हमारे भाई साहब? V। तो V को सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या क्या चीज इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा। चलो, किसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करने वाले हैं? वो है हमारे V भाई साहब। V मतलब वोल्टेज। ठीक है, V मतलब वोल्टेज। इसको हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल है V। समझ में आया? SI यूनिट क्या होगा सर? SI यूनिट इसको नापने का क्या है? वो है वोल्ट। ये तो लोग अभी तुरंत बताएं, किसके नाम पर से ये नाम अति किया गया था? नेम्ड आफ्टर कौन थे भाई वो महान शख्स जिन्होंने इन भयानक भयानक भौतिक चीजों का इजाद किया? वो थे हमारे एलेसैंड्रो वोल्टा। एलेसैंड्रो वोल्टा कौन थे? एलेसैंड्रो वोल्टा, जिनका जन्म हुआ था 1745 में और इनकी मृत्यु 1827। समझ में आया? कौन थे ये? एक इटालियन फिजिस्ट थे। क्या थे? इटालियन फिजिसिस्ट। इटालियन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जूल्स होता है, चार्ज को किसमें हम लोग नापते हैं? कूलम में। कूलम में। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो V हुआ माने 1 वोल्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 जूल। 1 जूल, या इसको J बोल देते हैं, बाय 1 कूलम। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? C। या इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। समझ में आ रहा है? 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है सर, इसको मेजर किससे करेंगे हम लोग? कुछ तो होगा इसको नापने के लिए। हाँ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा भाई? तो हम लोग सर इसको नापते किस चीज से हैं? इसको हम लोग नापते हैं वोल्ट मीटर से। इसका भी नाम तुम लोग कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इसको किससे नापते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर से नापते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ वोल्ट मीटर से नापते हैं।
इसको कनेक्ट करते हैं कैसे सर? आप बताए थे एम्पियर मीटर के बारे में कि सर कि वो सीरीज में कनेक्ट होता है। ये कैसे कनेक्ट होता है सर? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नाम खाली याद रखो, सीरीज ऑफ पैरेलल। ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है, बाद में समझाएंगे। अक्रॉस द पॉइंट्स, ठीक है, वोल्ट मीटर से हम लोग इसको मापते हैं। अच्छा सर, इतना तो पता है सर, आप I इज इक्वल टू क्या बोलते हैं Q/T से आप थोड़ा न्यूमेरिकल बताए थे, इससे भी कुछ बता दीजिए, शायद एग्जाम में आ जाए। बिल्कुल, एनसीईआरटी तुम्हारा वही सब चीज करवाया है। Here comes the question, एग्जाम्पल 12.2 देखो अपने किताब का, उसमें लिखा होगा ये क्वेश्चन which is how much work is done। क्या पूछा है? वर्क हमसे पूछा है, पहली बता दे रहे, वर्क हमसे पूछा गया है। वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज हमको दिया हुआ है कितना? 2 कूलम। 2 कूलम के चार्ज को मूव कराने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ दिया हुआ है 12 वोल्ट। क्या दिया? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ था ना। तो लिख लेते हैं हमारे गिवन क्या क्या है। गिवन डेटा है हमारा, सबसे पहली बात हम हमेशा याद रखना, सबसे पहले गिवन लिखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या हमारा गिवन है। तो गिवन क्या क्या हमको? चार्ज गिवन है, चार्ज मतलब Q हमारा गिवन है। Q इज बेसिकली चार्ज, वो कितना दिया हुआ है? 2 कूलम दिया हुआ है। और हमें क्या दिया? पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, वो कितना है? 12 वोल्ट है। ठीक है, हमसे पूछा क्या? वर्क पूछा है। तो क्या इससे रिलेटेड हमको कोई एक फॉर्मूला पता है? तो हाँ सर, अभी तुरंत पढ़ V = W/Q। हमसे क्या पूछा है? हम लोग को क्या पता है? V = W/Q। हमसे क्या पूछा है? W पूछा है, W। तो W = क्या होगा? इसको इधर ले आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो W = क्या होगा? V × Q। V हमको पता है, हाँ सर पता है 12 वोल्ट। Q हमको पता है, हाँ सर 2। तो कितना हो जाए? 12 दूनी 24। ये वर्क क्या होता है? जूल्स में होता है। तो वर्क आ गया सर 24 जूल होगा। क्या आप सभी के दिमाग में ये घुसा? क्या आप सभी के दिमाग में ये घुसा? एकदम बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगले लेक्चर में लोग बात करेंगे बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे तुम लोग देखा होगा ना कि कोई भी एक सर्किट ही खोले हो, कभी भी एक सर्किट खोलना, जाकर टीवी खोल देना, अपने घर का टीवी खोल देना समझ गया? टीवी खोलोगे या फिर मोबाइल खोलोगे ना, तो ये सब चीज देखने को मिलेगा कि वहां पे तुम्हें रेसिस्टर देखने को मिलेगा, कैपेसिटर देखने को मिलेगा, ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलेगा। तो उतना भी डीप में नहीं जाना है, लेकिन रेसिस्टर देखना वहां पे, ठीक है, रेसिस्टर्स देखना, वायर्स को देखना, ठीक है, बैटरीज को देखना, ठीक है, बल्ब को देखना, ठीक है। तो उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग अगले क्लास में ना हम लोग थोड़ा सा जैसे मान लो कि अगर हमको सर्किट्स बनाना है, ठीक है, तो एक मान लो कॉमन सा एक सर्किट अगर हमको बनाना होगा, अगर हमको यहाँ बल्ब दिखाना होगा, तो बल्ब हम जाकर 3D में ड्रॉ थोड़ी करेंगे, कोई एक सिंबल होना चाहिए। या मान लो वोल्ट मीटर लगाना है हमको, एम्पियर मीटर लगाना है, तो उसके लिए कुछ सिंबल होना चाहिए जिसको हम लोग यहाँ पे डिनोट कर सके। तो उन सारे सिंबल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन, मतलब बल्ब के लिए क्या सिंबल है, ये सब सारी चीज हम लोग बात करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। इसी इंतजाम से बने रहो। ओके।